नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओबीसी आरक्षण के बारे में, क्योंकि कल सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है जहां पर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर 27% ओबीसी आरक्षण रखा जाएगा। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 2019 में 10% कोटा लाया गया था, ये वाला भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, सेंटर अप्रूव्स रिजर्वेशन फॉर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इन ऑल इंडिया कोटा फॉर मेडिकल कोर्सेज। तो सबसे पहले आपके मन में एक तो सवाल आना चाहिए कि ये ऑल इंडिया कोटा क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये कब आया और यहां पर क्या पहले रिजर्वेशन नहीं था तो किसके लिए था। तो काफी कुछ यहां पर आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं कि आप में से जितने भी लोग यहां पर ये वीडियोस देख रहे हैं फ्री में, काफी लंबे समय से आप देखते आ रहे हो, तो अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और यहां पर अगर आप कोई वीडियो भी देख रहे हो तो उसके नीचे भी यहां पर आपको ज्वाइन बटन आ जाएगा, सुपर थैंक्स का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करने के लिए जैसे चाहें सपोर्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ओबीसी का जो 27% आरक्षण होता है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का जो 10% आरक्षण होता है, उसको ऑल इंडिया कोटा फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। ध्यान रखिएगा, जब हम मेडिकल और कोर्सेज की बात करते हैं, जो अंडर ग्रेजुएट होता है जैसे एमबीबीएस हो गया, इसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हो गए एमडीएस बीडीएस, जितने भी होते हैं यहां पर इसी साल एकेडमिक ईयर से, दैट इज 2021-22 से ये वाला जो कोटा सिस्टम है वो लागू होने वाला है। इसके बारे में आप देख पाओगे, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ट्वीट किया था कि आवर गवर्नमेंट हैज टेकन अ लैंडमार्क डिसीजन फॉर प्रोवाइडिंग 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी एंड 10% फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो यहां पर ये जो फायदा है इसका, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बताया जा रहा है कि करीब 5500 स्टूडेंट्स को हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर हम ओबीसी आरक्षण की बात करें तो उसमें जो एमबीबीएस वाली कैटेगरी है, जो अंडर ग्रेजुएट है, उसमें 1500 ओबीसी स्टूडेंट्स को फायदा होगा रिजर्व कैटेगरी में। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं, अब ध्यान रखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने आपको बताया 27% आरक्षण है ओबीसी के लिए, और वहां पर सीट्स की कैटेगरी भी ज्यादा है। मैं आपको आगे बताऊंगा वो सीट्स क्या है 50% को लेकर ऑल इंडिया कोटा में, आपको सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना है कि 2500 जो ओबीसी स्टूडेंट्स हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएशन में फायदा होने वाला है। अगर हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट दैट इज एमबीबीएस में अगर आप देखो तो 550 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को फायदा होगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको 1000 स्टूडेंट्स को फायदा होगा। तो टोटल मिलाकर करीब 5500 स्टूडेंट्स को इस स्टेप की वजह से बेनिफिट होने वाला है। तो अब देखते हैं कि ये ऑल इंडिया कोटा क्या है, क्योंकि ये जो आपका रिजर्वेशन दिया गया है वो मेडिकल एजुकेशन के अंदर एक कोटा होता है जिसको हम कहते हैं ऑल इंडिया कोटा, उसके अंदर ये अलग अलग रिजर्वेशन दिया गया है। अब देखिए क्या है, 1986 में ऑल इंडिया कोटा स्कीम लाया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इस तरह का ऑल इंडिया कोटा स्कीम लेकर आइए। बेसिकली लाना इसको इसलिए पड़ा था कि सपोज मैं कहता हूं कि कोई कॉलेज है मुंबई के अंदर, ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार कह सकती है कि मे बी जितना भी सीट है वो कॉलेज का जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, वो सारे सीट्स हम सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्रियंस के लिए रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूसरे राज्य में कोई पर्सन है, सपोज बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, किसी दूसरे राज्य में पर्सन है, क्या उसका हक नहीं बनता कि वो वहां पर जाके पढ़ सके? कोई ऐसा थोड़ी है कि वहां पर महाराष्ट्र अलग देश है, या फिर अगर कर्नाटका के अंदर कोई कॉलेज है और कर्नाटका कहे कि नहीं वहीं पर सिर्फ कर्नाटका के स्टूडेंट्स ही पढ़ेंगे, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। तो 1986 में ये ऑल इंडिया कोटा स्कीम लाया गया जिसमें बोला गया कि कुछ सीटें जो हैं वो बाकी राज्यों के स्टूडेंट्स के लिए भी रिजर्व होंगी। ऐसा नहीं कर सकता जो कोई आपका कॉलेज है, राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि सारा का सारा सीट जो है वो अपने ही राज्य के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व करते। और इसके लिए क्या किया गया, ऑल इंडिया कोटा सिस्टम के अंदर जो अंडर ग्रेजुएट सीट्स होती हैं, जो एमबीबीएस वाला है, उसके अंदर जो भी सीट होगा उसमें 50% दूसरे राज्यों के लिए रिजर्व रखा जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर कोई कॉलेज है जहां पर 1000 सीट्स हैं, तो इसमें से 150 सीट्स ये दूसरे राज्यों के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। ये मैं एमबीबीएस की बात कर रहा हूं। और अगर पीजी की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें 50% सीट रखा जाएगा। मतलब अगर पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल कॉलेज है जहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है और वहां पर 1000 सीट्स हैं उसके अंदर, तो 500 सीट बाकी राज्यों के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। वो कॉलेज ऐसा नहीं कह सकता कि पूरा का पूरा हमारे राज्यों के स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो ये बड़ा कदम लिया गया था 1986 में। लेकिन ये जो ऑल इंडिया कोटा सिस्टम है ना, जैसे कि 150 सीट्स बाकी राज्यों के लिए किया गया, 500 सीट्स बाकी राज्यों के लिए किया गया पोस्ट ग्रेजुएशन में,
इसके अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं था अलग अलग, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, ऐसा कोई रिजर्वेशन था नहीं। आगे चलकर क्या होता है, 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस कर दिया ये रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। मतलब अब आप समझो क्या हो रहा है यहां पर। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 50% सीट्स जो है वो रिजर्व रहेगा। तो कोई कॉलेज है जहां पर 1000 सीट्स हैं, तो 1000 सीट्स में से 500 सीट्स दूसरे राज्यों के लिए रिजर्व हो गया। अब इस 500 सीट्स में से जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनका 15% कोटा रिजर्व होगा। मतलब 500 का 15% ये करीब हो गया आपका 75 सीट्स। तो ये 500 सीट्स में से जो ऑल इंडिया कोटा वाला सीट्स है उसमें से 75 सीट्स शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यहां पर रिजर्व रखा जाएगा, और सॉरी शेड्यूल कास्ट के लिए, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5%, मतलब 75 का आधा कर लो आप, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया था 2007 में। ये पहले नहीं होता था, जब ये स्कीम लाई गई थी ऑल इंडिया कोटा वाली, पहले नहीं था। फिर आगे चलकर क्या होता है, सरकार जो एक एक्ट लेकर आती है, दैट इज सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, और 2007 में लाया जाता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो इंट्रोड्यूस किया था कोटा वो सिर्फ एससी और एसटी के लिए था। फिर सरकार को लगा कि नहीं, यहां पर ओबीसी के लिए भी लाना चाहिए, तो ओबीसी के लिए यहां पर 27% रिजर्वेशन लाया गया। लेकिन ये जो रिजर्वेशन लाया गया था ये सिर्फ सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए था, जो केंद्र सरकार के अंदर इंस्टीट्यूशंस आती हैं, जैसे कि सफदरजंग हॉस्पिटल हो गया, एम्स हो गया, आपका लेडी मेडिकल कॉलेज हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, उसी के अंदर ये ओबीसी के लिए रिजर्वेशन 27% आया। बाकी जो राज्यों के अंदर कॉलेजेस हैं, राज्य सरकार की कॉलेजेस हैं, डेंटल कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसके अंदर ये ऑल इंडिया कोटा वाला सिस्टम जो है एक्सटेंड नहीं किया गया था। और इसी की वजह से अब जो सरकार का फैसला आया है, इसके अंदर बेसिकली उन्होंने यही किया है कि जो राज्यों वाले डेंटल कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस, मतलब अब देश भर में जितने भी कॉलेजेस हैं सभी इसके अंदर आ जाएंगे। मतलब ओबीसी को अब यहां पर 27% रिजर्वेशन जो ऑल इंडिया कोटा है किसी भी कॉलेज के अंदर वो मिल सकेगा, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको भी 10% सीट मिल सकेगा। तो आई होप कि यहां तक अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये कोटा बेसिकली लागू किस चीज के ऊपर हो रहा है, क्योंकि वो समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट यहां पर कई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि कोटा सिस्टम लाने से डेफिनेट सी बात है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो किसी रिजर्वेशन के अंदर नहीं आते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी कम होती है। तो बेसिकली सरकार का यह कहना था कि जो हमने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए और 10% सिस्टम हम लेकर आए थे, इसके लिए 2019 में सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, आपको याद होगा, 10% रिजर्वेशन दिलाने के लिए। तो यहां पर क्या किया था, सरकार ने एक और चीज कर दी थी कि जितने भी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं वहां पर ये सीट्स में इजाफा कर दिया था। जो मेडिकल सीट्स हैं उसी प्रकार से उसमें इंक्रीज कर दिया था, ताकि जनरल कैटेगरी वाले लोगों को यहां पर सीट्स की कमी ना हो। लेकिन उस समय भी प्रॉब्लम क्या था कि ये वाला जो ऑल इंडिया कोटा सिस्टम वाला सीट्स है वो एक्सटेंड नहीं किया गया था। तो फाइनली अब क्या किया गया है कि यहां पर ओबीसी के लिए तो 27% आपका मिलेगा, लेकिन जो 10% रिजर्वेशन है एक्सट्रीमली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, वहां पर भी इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। और इसी की वजह से जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं, 550 स्टूडेंट्स, उनको एमबीबीएस में फायदा होगा अंडर ग्रेजुएट, और 1000 जो है पोस्ट ग्रेजुएट में उनको फायदा होने वाला है। तो आई होप कि अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। देखो, मेडिकल सीट्स जो इंक्रीज किया गया था, याद रखिएगा, वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो 10% इजाफा हुआ था। तो कहीं पर सपोज किसी कॉलेज में 5000 सीट्स है, तो वहां पर 10% इसको बढ़ा दिया गया, सीट्स को 5500 सीट्स कर दिए गए। इस तरह से यहां पर इजाफा किया गया था ताकि उसको एडजस्ट किया जा सके, बस यही चीज है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो यहां पर सरकार का कहना है कि ये जो रिफॉर्म है ये कोई नया रिफॉर्म नहीं है, ये हम 2014 से अलग अलग रिफॉर्म्स लाते आ रहे हैं। जैसे कि सरकार कह रही है कि यहां पर पिछले 6 वर्षों में जो एमबीबीएस की सीट्स हैं देश के अंदर 56% का इजाफा हुआ है। 2014 में टोटल संख्या सीट्स की थी 54,000, ये बढ़कर हो गया है 84,000 2020 में। और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अगर आप देखो तो 80% सीट्स का इजाफा हुआ है। पहले सीट्स थी 2014 में 30,000 के आसपास, 2020 आते आते यहां पर जो टोटल सीट्स हैं वो 54,000 हो गई हैं। तो सरकार कह रही है कि हमने 2014 से लगातार यहां पर जो रिफॉर्म्स हैं वो लाने की कोशिश की, और इसकी वजह से आज के डेट में करीब 179 न्यू मेडिकल कॉलेजेस स्टैब्लिश किए गए हैं, और टोटल मिलाकर अब 558 कॉलेजेस हो गए हैं देश भर में। अगर हम प्राइवेट की संख्या देखें तो 269 और गवर्नमेंट की संख्या देखें तो 289 कॉलेजेस हैं। मतलब लगभग 50-50% आप कह सकते हो।
लेकिन ये जो सारी कदम लिए गए हैं, इसको लेकर जो अपोजिशन है और जो मैंने जितने भी एक्सपर्ट्स वगैरह की राय वगैरह देखी, तो उसमें एक और एंगल आ रहा था कि अब अगले साल आपको पता है उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन होने वाला है, जहां पर ओबीसी का अगर आप जनसंख्या देखोगे तो एक बहुत बड़ा संख्या आपको देखने को मिलेगा। रिसेंटली आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहां पर जो अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको इंक्रीज किया था 77, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर मेंबर हो गए हैं और 27 लोग उसके अंदर ओबीसी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर उत्तर प्रदेश के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। अगर आप उत्तर प्रदेश में ओबीसी अगर आप देखो परसेंटेज, जो टोटल पॉपुलेशन है 20-22 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश की, तो उसमें से 54% संख्या ओबीसी की आपको देखने को मिलेगी। अगर परसेंटेज वाइज में कौन से राज्य में सबसे ज्यादा ओबीसी हैं, तो आप देख सकते हो केरला के अंदर 69% ओबीसी संख्या आपको देखने को मिलती है। बिहार में भी काफी बड़ी संख्या, आई थिंक शायद 61%, जी हां देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आपको कैटेगरी मिलेगा। तो यहां पर यूपी इलेक्शंस को भी देखा जा रहा है, इसको माना जा रहा है, जो भी है वो एक अलग चीज है आपका। लेकिन आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो रिजर्वेशन वगैरह है आपका मेडिकल कॉलेजेस में, ये क्यों इंक्रीज किया गया है, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हम साइंस की बात कर रहे हैं, मेडिकल की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि ब्लैक डेथ जो है वो कौन से डिजीज से एसोसिएटेड है? यहां पर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप डाउनलोड करिए, और जैसा मैंने बताया कि आप सपोर्ट कर सकते हैं स्टडी आईक्यू को बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन दैट ज्वाइन बटन। वहां पर जो भी आप सपोर्ट करना चाहें स्टडी आईक्यू को कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।